हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली 10 जनवरी, जी हाँ, आने वाली 10 जनवरी से आपकी एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन का आगाज होने वाला है। उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी के लिए एक स्पेशल बैच जो कि लॉन्च किया था, वह उसका नाम है स्पेशल वर्दी बैच। जी हाँ, आपने जो 2023 में वर्दी पहनने का सपना देख रखा है, उस सपने को साकार करने के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा आप सभी के लिए स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च किया गया था। उसके मद्देनजर आपको हर रोज जीके जीएस की क्लासेस मिलती है, हिंदी के पीवाईक्यू की क्लासेस मिलती है। इसी क्रम में जो आज का सेशन होने वाला है वह हिंदी पीवाईक्यू का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। जी हाँ, दूसरे पार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने जो एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आगे के 100 क्वेश्चनों के ऊपर, जो कि पीवाईक्यू एमसीक्यूज के द्वारा आपको यहाँ पे शानदार तैयारी करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों, हिंदी में टीसीएस द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे जो सोल्व करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको सही समय से मिल सके और जो आपने सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना आपका सही समय पर पूरा हो सके। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। जी हाँ, विलोम शब्द बताना है। कौन से शब्द का? ऊपर लिखित। तो ऊपर लिखित का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? ऊपर लिखित का स्वलिखित, परलिखित, निम्नलिखित और पूर्व लिखित। तो दोस्तों, ऊपर लिखित का जो विलोम शब्द होता है वह होता है निम्नलिखित, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों, मुहावरा दिया गया है आंखें चुराना। आंखें चुराने का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है अनदेखा करना। जी हाँ, जो आंखें चुराने मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अनदेखा करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसीलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। तो दोस्तों, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जी हाँ, अद्वितीय उसे कहा जाता है। तो अद्वितीय किसे कहा जाता है स्टूडेंट? यहाँ से जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए, इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो सीता की मुख चंद्र देखकर, तो यहाँ पे कौन से भाग में त्रुटि है? उस त्रुटि के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित दिए गए चारों ऑप्शन में से करना है। तो सीता की नहीं, यहाँ पे आएगा सीता का मुख चंद्र देखकर, या जो सीता का मुख है चंद्रमा के समान है उसे देखकर राम भी खिल उठे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। सीता का मुख राम, जो सीता का मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे, तो यहाँ पे सीता की जगह यहाँ पे का आने वाला है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, सीता का मुख चंद्र। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, पत्र किसके में, इसमें भी त्रुटि नहीं है, गया है में भी त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे नाम पर लिखा गया है और तो इसमें त्रुटि है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पत्र किसके नाम से लिखा गया है, यहाँ पे नाम से आना चाहिए, पर के स्थान पर यहाँ पे नाम से आना चाहिए। तो पत्र किसके नाम से लिखा गया है, यहाँ पे त्रुटि नंबर ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरोवर का पर्यायवाची क्या है? तो सरोवर का पर्यायवाची तालाब होता है। जी हाँ, यहाँ पे बादल, बादल का पर्यायवाची मेघ होता है। कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद, जलज। इस प्रकार से दोस्तों अनेकों यहाँ पे पर्यायवाची होता है। और आपने पिछले जो सेशन में भी देखा होगा कि यहाँ पे पर्यायवाची से शब्द जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे दोस्तों मुहावरे हो, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे दोस्तों गद्यांश हो, गद्यांश से तो 2021 में दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और इस बार भी दोस्तों एसएससी के द्वारा काफी पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो 25 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाने होते थे, प्रत्येक पार्ट के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनमें दोस्तों 20 में से 4 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है और यह 4 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से पूछे जाने वाले ही होंगे। और दोस्तों इनके अलावा चाहे पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हो, विलोम से पूछे जाते हैं, शुद्ध वर्तनी से पूछे जाते हैं, मुहावरे से पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इन सब के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जब आपकी 10 जनवरी को प्रथम एग्जाम होगी उसका यहाँ पे एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आप जो 2021 की एग्जामिनेशन का आप देख चुके हैं किस प्रकार से एसएससी जीडी में दोस्तों एक फिक्स पैटर्न से हिंदी से क्वेश्चन पुटअप होते आ रहे हैं। अब 10 जनवरी से जो आपको एनालिसिस करवाया जाएगा उस एनालिसिस के आधार पर ही दोस्तों आपको आगे आने वाली हर शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हो, चाहे वह दोस्तों पर्यायवाची से हो, विलोम से हो, शुद्ध वर्तनी से हो, मुहावरे या गद्यांश या दोस्तों हिंदी से पूछे जाने वाले समस्त क्वेश्चनों, अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन हो वह है आपको यहाँ पे एनालिसिस करवाए जाने वाला है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या कहा जाता है? एक शब्द के रूप में उसे आक्रांत कहा जाता है। जी हाँ, जिसके ऊपर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। आक्रांता होता है जो आक्रमण करने वाले को आक्रांता कहा जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और आक्रामक कहा जाता है अत्यधिक भयानक। जी हाँ, अत्यधिक भयानक को आक्रामक कहा जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए अत्यधिक भयानक को आक्रामक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों शब्द दिया गया है मंतव्य। तो मंतव्य दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको देखना है कौन से ऑप्शन में मंतव्य सही लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 में मंतव्य सही लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गई वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ से दोस्तों आपको वाक्य दिया गया है, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हैं या आप ठीक कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ठीक कहते हैं इस प्रकार से नहीं आएगा दोस्तों, इसमें ऊपर बिंदी भी आती है। तो आप ठीक कहते हो यह नहीं आने वाला, यह नहीं आने वाला, तो शेष बचा आप ठीक कहते हैं, इसके स्थान पर यहाँ पे आने वाला है आप ठीक कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विफल का विलोम शब्द क्या होगा? तो विफल का विलोम शब्द होने वाला है सफल। जी हाँ, सफल यहाँ पे इसका विलोम शब्द होने वाला है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, जो डैश करता है उसका सर्वनाश होता है। तो दोस्तों जो घमंड करता है उसका हमेशा सर्वनाश होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। घोड़ा बीच में ही गया, तो घोड़ा बीच में डट गया, घोड़ा बीच में ही चल गया, घोड़ा बीच में टोक गया, तो घोड़ा बीच में ही अड़ गया। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों पर्वत है, तो पर्वत का दोस्तों समानार्थी शब्द कहें या पर्यायवाची शब्द कहें, तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर नग, और जी हाँ नग को ही पर्वत कहा जाता है, या जो नग का अर्थ होता है वही पर्वत का अर्थ होता है। तो अर्थार्थी से दोनों शब्द समानार्थी शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो। तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे स्थलचर कहा जाता है या दोस्तों थलचर कहा जाता है। जी हाँ, स्थलचर या थलचर कहा जाता है। जलचर होते हैं जो जल में रहते हैं, और नभचर होते हैं वह आकाश में रहते हैं, और दोस्तों थलचर होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, उसे थलचर या स्थलचर कहा जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए।
तो यहाँ पे दोस्तों निर्निमेष लिखा गया है, तो निर्निमेष इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको देखना है कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से निर्निमेष लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दोस्तों यहां से यह मुहावरा पूछा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा घर की वस्तु को तुच्छ समझना। जी हाँ, घर की वस्तु को तुच्छ समझना यहाँ पे जो दिए गए मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होने वाला है, जो कि होगा घर की मुर्गी दाल बराबर घर की मुर्गी या घर की वस्तु को तुच्छ समझना ही दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों दिया गया वाक्य आपके सामने है। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो दोस्तों इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है? विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र यहाँ पे अर्पित किया। तो यहाँ पे दोस्तों अर्पित किया नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे प्रदान किया आना चाहिए था। इसलिए जो त्रुटि है अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में त्रुटि है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया वाक्य आप सभी के सामने है। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। तो यहाँ पे जो व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले, तो दोस्तों यहाँ पे जो गलती है वह इस भाग में है नहीं मिले। तो यहाँ पे नहीं मिले की जगह नहीं मिला आना चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो यहाँ पे जो त्रुटि है दोस्तों यह लास्ट के इस भाग में है। तो व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी में फाग खेलना। दोस्तों मुहावरा दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दरिद्रता में भी आनंद लूटना। जी हाँ, किसी के दुख में भी सुख देखना, या दोस्तों दरिद्रता में आनंद लेना। लंगोटी में फाग खेलने का जो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, करुणा करें, अनुकंपा करें, दया करें। तो दोस्तों यहाँ पे कृपा करनी है। जी हाँ, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक गद्यांश के आंसर देने हैं। तो दिया गया गद्यांश है संस्कृति की रचना और अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है और भारतीय कला का यह देश है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से देश नहीं बिठा सकती। बहुत प्राचीन काल में देश यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय देश से हुआ था। परिणाम स्वरूप गंधार कला का देश हुआ है, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी। क्योंकि भारत की देश अपने को इस मिश्रित कला के भीतर से व्यक्त नहीं कर सकती। दिया गया गद्यांश है, इसमें से देखकर 21 से 50 क्वेश्चन का 21 से 25 तक के क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय कला का यह देश है। तो भारतीय कला का यह दोस्तों विचार है, प्रभाव है, दोष है या स्वभाव है? तो यहाँ पे आने वाला है भारतीय कला का यह स्वभाव है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय कला का यह स्वभाव है कि वह यूरोप की कलात्मक भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती। मेलजोल, गठबंधन, सामंजस्य और वैमनस्य, इन सभी में दोस्तों जो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है वह होगा सामंजस्य नहीं बिठा सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारतीय कला का यह दोस्तों जो भंगिमाओं से सामंजस्य नहीं बिठा सकती, बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ है। जी हाँ, सम्मिश्रण है जो भारतीय कला से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, कला होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आया था कला था,
हुआ था, परिणाम स्वरूप गांधार कला का डैश हुआ। तो गांधार कला का कि जो भारत की बहुत प्राचीन काल में यूनानी कला का सम्मिश्रण भारतीय कला से हुआ और इसके परिणाम स्वरूप गांधार कला का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जी हाँ, जो गांधार कला का जन्म हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पे हो चुका है कला से और यहाँ पे हो चुका है जो परिणाम स्वरूप गांधार कला का जन्म हुआ, किंतु वह भारत में टिक नहीं सकी क्योंकि वह अभारतीय थी, क्योंकि भारत की आत्मा, जी हाँ, भारत की आत्मा अपने को इस मिश्रित कला के भीतर व्यक्त नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का आंसर दिए गए गद्यांश के माध्यम से हमने दे चुके हैं। तो यहाँ पे 25वें क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन पे विचार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उल्लास किसका पर्यायवाची है? उल्लास आनंद। जी हाँ, उल्लास आनंद का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों मुहावरा है आंखें चुराना। तो आंखें चुराने का दोस्तों मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अनदेखा करना। तो अनदेखा करना दोस्तों आंखें चुराने का शाब्दिक अर्थ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का यहाँ पे चयन करना है। थिएटर में कौन सा खेल खेला जा रहा है? सिनेमा खेला जा रहा है, पिक्चर खेला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केवल पढ़ने मात्र से ही दोस्तों ये क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप सही उच्चारण के आधार पर इनका आंसर कर सकते हैं। थिएटर में कौन सा खेल खेला जाता है, यह आंसर नहीं होने वाला है। थिएटर में कौन सा सिनेमा खेला जाएगा, यह भी नहीं होता। और सिनेमा में कौन सा पिक्चर खेला जा रहा है दोस्तों, यह भी किसी प्रकार से वाक्य शुद्ध नहीं है। जबकि थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है, यह आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वह है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का भी चयन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दिए गए वाक्य के ऊपर। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, मुझे अपने पर विश्वास है, या दोस्तों मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है? तो अपने पर आत्मविश्वास है दोस्तों, दिए गए अंडरलाइन में हमें यहाँ पे बदलाव करना है। मुझे अपने पर आत्मविश्वास नहीं, मुझे अपने पर विश्वास है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कौन से भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पे आज हम बाजार, तो यहाँ पे बाजार नहीं होता है दोस्तों, बाजार होता है। जी हाँ, बाजार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो त्रुटि है वह बाजार में त्रुटि है, क्योंकि बाजार इस प्रकार से बाजार लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो यहाँ पे विकल्प कोई त्रुटि नहीं का चयन करें। तो दोस्तों दिया गया वाक्य इस प्रकार से है, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे त्रुटि कौन से भाग में है यह हमें बताना है। तो पहला भाग है दोस्तों, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो त्रुटि दी गई है वह भाग नंबर 2 में दी गई है कि उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं का विकल्प का चयन करें। बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन से भाग में त्रुटि हमें देखना है? तो बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। तो दोस्तों दिए गए वाक्य को पढ़ने पर हमारे पास कोई त्रुटि नहीं है। जो दिया गया वाक्य है बिल्कुल दोस्तों त्रुटि रहित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरर्थक का जो विलोम शब्द होगा वह सार्थक होने वाला है। जी हाँ, जो निरर्थक का विलोम शब्द होगा वह आप सभी के सामने दिया गया ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 सार्थक होने वाला है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि दोस्तों दिया गया क्वेश्चन सही है तो यहाँ पे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, विकल्प का चयन करें। यहाँ पे वाक्य दिया गया है महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। तो यहाँ पे दोस्तों महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान नहीं करना है, प्रयोग करना है। जी हाँ, प्रयोग करना है। जो उनके उपदेश दिए गए हैं उनका उपयोग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे रूढ़िवादी लिखवाया गया है। तो रूढ़िवादी इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में इस प्रकार से लिखा गया है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 रूढ़िवादी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। जी हाँ, हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से रिक्त स्थान के क्वेश्चनों को केवल एक बार पढ़ने मात्र से ही, उच्चारण करने मात्र से ही आप उनका बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो समानार्थी शब्द दोस्तों भ्रमर का दोस्तों समानार्थी शब्द कहा जाए या पर्यायवाची शब्द कहा जाए, भोरा को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बखिया उधेड़ना या दोस्तों भेद खोलना दोस्तों बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर होता है दोस्तों उपजाऊ, तो अनुपजाऊ को उसर कहा जाता है। जी हाँ, तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 उसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से दोस्तों जो रेखांकित खंड है इसको प्रतिस्थापित करना है। यदि दोस्तों दिया गया क्वेश्चन सही है तो यहाँ पे किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन का आंसर का भी चयन कर सकते हैं। तो दिए गए वाक्य पर बात करें। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। तो यहाँ पे दोस्तों उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। तो यहाँ पे दोस्तों यह तालमेल यहाँ से नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे तालमेल बैठाना है कि आदेश से निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है आदेश से निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देश समाज दर्पण है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है, गणित समाज का दर्पण है, निवेदक समाज का या आलोचक समाज का दर्पण है। तो दोस्तों दिया गया ऑप्शन नंबर 3 साहित्य ही समाज का दर्पण है। जी हाँ, जो साहित्य है वह समाज का दर्पण है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला को क्या कहा जाता है? जो चिरकाल तक जीवित रहता है उसे चिरंजीवी कहा जाता है। जी हाँ, जो हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप हमें प्रदान किया जाता है कि चिरंजीवी भव, तो उस चिरंजीवी भव का शाब्दिक अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहने का आशीर्वाद हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों चिरंजीवी का आप शाब्दिक अर्थ समझ चुके होंगे। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और शब्द लिखा गया है पारिश्रमिक। जी हाँ, पारिश्रमिक लिखा गया है। तो पारिश्रमिक दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आप सबको मैच करना है कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से पारिश्रमिक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 में पारिश्रमिक लिखा गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसमें चेतना ना हो, तो जिसमें चेतना ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो जिसमें चेतना ना हो उसे अचेतन कहा जाता है। जी हाँ, उसे अचेतन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जिस स्त्री की कोई संतान न हो सके तो उसे बंध्या कहा जाता है या बांझ कहा जाता है। तो दोस्तों बंध्या या बांझ उसे कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस स्त्री की कोई संतान न हो सके उसे बांझ या बंध्या कहा जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर करना है। तो दोस्तों प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम देश है।
तो दोस्तों प्रकृति मनुष्य के ईश्वर का अभिशाप है, नहीं दोस्तों। प्रकृति ईश्वर का अनुपम रूप है, यह भी नहीं होगा। एहसास है, यह भी नहीं होगा। लेकिन प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है। जी हाँ, एक वरदान स्वरूप हमारे को प्रकृति दी गई है जो कि ईश्वर का वरदान है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति सदा से मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रही है, तो मनुष्य भी उसके आकर्षक रूप के प्रति खींचा चला गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, आकर्षक। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो वह गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यह इस स्थान पर उपयुक्त दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों इसकी बात करें कि परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञान की शक्ति आने लगी, उसने प्रकृति का दोहन किया और अपनी सहचरी प्रकृति को दोस्तों डैश पहुंचाना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ से आपका जो गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा वह हानि होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम यह वरदान है। प्रकृति सदा से मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं सौंदर्यों से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उसके दोस्तों दोहन रूप के प्रति खींचा चला गया। इस प्रकार से यह गद्यांश दिया गया है। और यहाँ पे जो गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा है और अपने ही विनाश की खाई खोदने लगा है। तो यहाँ पे दोस्तों विनाश आने वाला है। जी हाँ, विनाश की खाई खोदने लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति को नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति के साथ देश स्थापित करके ही मनुष्यता को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रकृति के साथ सामंजस्य, जी हाँ, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही मनुष्यता को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों 21 से लेकर 25 क्वेश्चन का हम दिए गए गद्यांश के आधार पर आंसर्स कर चुके हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ तक 50 क्वेश्चन पे चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली शिफ्ट के जो हिंदी के क्वेश्चन है उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो एक शब्द देना है दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा जाता है। जी हाँ, जिज्ञासा कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। राकेश दोस्तों चांद का समानार्थी शब्द है। और यहाँ पे निशापति दिवाकर का दोस्तों यहाँ पे समानार्थी शब्द नहीं है। चंद्र और सुधाकर भी दोस्तों समानार्थी शब्दों का युग्म सही है। शशि और रजनीश दोस्तों यह सभी रात्रि के जो समानार्थी शब्द है, जबकि निशापति और दिवाकर दोस्तों यह अलग अलग समानार्थी शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करें। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। तो उसके चाचा को हो, तो दोस्तों उसके चाचा के लड़की हुई है। तो इस को के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे के आने वाला है। जो त्रुटि दी गई है उसके चाचा को, तो यहाँ पे दोस्तों यह बदलाव करने की आवश्यकता है कि उसके चाचा को स्थान पर उसके चाचा के लड़की हुई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिए गए वाक्यांश जो पढ़ने पर हमारे पास यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है। राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो किए गए हैं यह उचित नहीं है। यहाँ पे किया गया है होना चाहिए था। जी हाँ, किया गया है होना चाहिए था। तो यहाँ पे दोस्तों आता है हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संक्षिप्त का विलोम शब्द बताना है। संक्षिप्त का विलोम शब्द बताना है, जो कि होगा विस्तृत। जी हाँ, विस्तृत ही विलोम शब्द होने वाला है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। आपका पत्र सधन्यवाद मिला। तो दोस्तों यहाँ पे सधन्यवाद मिला या किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो आपका पत्र
मिला, धन्यवाद दोस्तों इस प्रकार लिखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया आपका पत्र से धन्यवाद मिला। इसके स्थान पर जो लिखा जाना चाहिए था वह था आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला। यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाना चाहिए था आपका पत्र मिला, धन्यवाद। तो दोस्तों इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। तो यहाँ से दिए गए क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हथियार डालना या समर्पण करना, जी हाँ, हथियार डालने का शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण करना, या दोस्तों पराजय स्वीकार करना, जी हाँ, यह होता है पराजय स्वीकार करना। तो जो कि दोस्तों इन दोनों में से कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है पराजय स्वीकार करना, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जीवन भर में सत्य का पालन करूंगा, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखना है। तो दोस्तों इस जो जीवन भर शब्द दिया गया है इसके स्थान पर उचित शब्द लिखना है जो इसका दोस्तों समानार्थी शब्द हो। तो जीवन भर दोस्तों कभी कभी नहीं हो सकता, जीवन भर दोस्तों जीवन 1 साल का नहीं होता, और कभी भी तो कभी भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 4 आजीवन में सत्य का पालन करूंगा, तो जीवन भर के स्थान पर हम यहाँ पे आजीवन का उपयोग भी कर सकते हैं, आजीवन में सत्य का पालन करूंगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। आज मुझे बाजार से चादर खरीदने हैं, या कोई त्रुटि नहीं, तो आज बाजार से चादर खरीदने हैं, तो कौन से भाग में त्रुटि है, आज मुझे बाजार से चादर खरीदना है, तो यहाँ पे खरीदने के स्थान पे आएगा खरीदना है, जी हाँ, चादर खरीदना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें त्रुटि है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे दोस्तों शब्द लिखा गया है संग्रहित, तो संग्रहित इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे संग्रहित लिखा गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 संग्रहित होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है, जी हाँ, यहाँ पे अनुभव आने वाला है जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चनों को केवल एक सही उच्चारण के साथ पढ़ने मात्र से ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो वह है दोस्तों बैंक का कर्ज चुकाकर वह देश हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है दयनीय नहीं होने वाला है, खाली हो गया, संतुष्ट हो गया, तो दोस्तों चुकाकर वह संतुष्ट नहीं, उऋण हो गया अर्थात ऋण चुका है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए यहाँ से उऋण हो गया है, उऋण हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि मुहावरे का जो अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना अर्थात गुस्सा प्रकट करना, जी हाँ, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना, जी हाँ, गुस्सा प्रकट करना, आंख दिखाना मुहावरे का सही शाब्दिक अर्थ होता है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, अपमान का विलोम शब्द होना चाहिए सम्मान, जी हाँ, अपमान का विलोम शब्द है सम्मान और सम्मान का विलोम शब्द है अपमान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो समानार्थी शब्द बताना है, यमुना का समानार्थी शब्द बताना है, तो यमुना कहा जाए या कृष्णा कहा जाए, दोस्तों यह दोनों समानार्थी शब्द हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे आत्मोत्सर्ग कहा जाता है, जी हाँ, आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करे उसे आत्मोत्सर्ग कहा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो दोस्तों त्रुटि हमें बतानी है। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी,
तो यहाँ पे दोस्तों यह दवा रोग को समूल रूप से नष्ट कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पे से की जगह रूप आना चाहिए। तो यहाँ पे जो त्रुटि वाला जो भाग है वह समूल से है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो शब्द का चयन करना है, तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। तलवार का घाव भर जाता है लेकिन व्यक्ति के द्वारा बात का घाव नहीं भरता है। जो व्यक्ति के द्वारा बातों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। तो तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं, ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिगीसु। जी हाँ, जिगीसु कहा जाता है। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में जिगीसु है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्रम में बात करें। जो क्वेश्चन है सही वर्तनी है उज्जवल शब्द की। तो उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है। जी हाँ, उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गद्यांश से, कि गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति है। तो ईर्ष्या अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। तो यहाँ पे आना चाहिए अत्यंत। जी हाँ, ईर्ष्या है जो अत्यंत लज्जावती वृत्ति है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए इसी गद्यांश के ऑप्शन नंबर 2 पर बात करें। ईर्ष्या यहाँ पे आ चुकी है, अत्यंत लज्जावती वृत्ति है। वह अपने धारण करता अर्थात स्वामी के सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती। तो दोस्तों मुंह खोलकर नहीं आती। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए इसी के तीसरे क्वेश्चन में बात करें। ईर्ष्या यहाँ पे पहले में कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरे के ऊपर बात करते हैं। उसके रूप आदि का पूरा परिचय, जी हाँ, यहाँ पे आने वाला है। परिचय न पाकर भी धारण करता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 परिचय। अब बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के ऊपर, कि यह कभी देश रूप में समाज के सामने नहीं आती। तो जो ईर्ष्या है वह प्रत्यक्ष रूप में कभी समाज के सामने नहीं आती है। जी हाँ, प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने नहीं आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उसका कोई बाहरी धारण देश धारण करता पर नहीं दिखाई देता। उसका कोई बाहरी लक्षण धारण करता पर दिखाई नहीं देता। तो इस दिए गए गद्यांश में दोस्तों ईर्ष्या के ऊपर बात हो रही है कि ईर्ष्या अत्यंत लज्जावर्ती है और यह अपने धारणकर्ता स्वामी के सामने कभी मुंह खोल कर नहीं आती। उसके रूप आदि का पूरा यहाँ पे ख्याल न पाकर भी धारण करता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। और यह कभी दोस्तों जो प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आती, उसका कोई बाहरी लक्षण धारण करता पर नहीं दिखाई देता है। तो दिए गए गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो शब्द होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ से राइट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं। हम बात कर चुके हैं जो यहाँ पे आज के सेशन में 100 क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं, जो एसएससी जीडी की एग्जाम में 2021 में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। और दोस्तों इनका हम यहाँ पे फुल एनालिसिस भी किया है कि किस प्रकार से और आपके आगे आने वाली एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह जो आप सपना देख रखे हैं 2023 में वर्दी पहनने का, या आपके जो साथी देख रखे हैं 2023 में वर्दी पहनने का सपना, वह सपना आपका साकार हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।